ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनकी मंथली पीरियड्स उनकी लाइफ को कंट्रोल करने लगी हैं। हेवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स, पेन, इवेंचुअली हीमोग्लोबिन लो होना और वीकनेस, पीठ में दर्द, नीचे के पेट के हिस्से यानी पेल्विस में दर्द, जिस वजह से ये पीरियड के कुछ दिन आपके लिए ड्रेडफुल या स्कैरी बन जाता है। डॉक्टर्स के पास गए और वो आपको बता रहे हैं या आपके मदर को बता रहे हैं कि हिस्टेरेक्टोमी अकेला इलाज है, यानी कि ये बच्चेदानी निकालनी होगी। कई बार ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि बच्चे तो हो गए ना, तो वैसे भी बच्चेदानी रख के क्या करोगे, निकाल देते हैं। वेल, आज के मॉडर्न ज़माने में इतनी नॉन सर्जिकल एंजियोग्राफी बेस्ड मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस आ गए हैं कि जस्ट बिकॉज बच्चे खत्म हो गए इसका मतलब ये नहीं कि बच्चेदानी निकालनी पड़े। बच्चेदानी को प्रिजर्व करते हुए ब्लीडिंग को कम किया जा सकता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में फीमेल्स की लाइफ चेंज कर रहा है। मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और मेरे चैनल पे मैं लोगों को बताता हूं मिनिमली इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, जिससे सर्जरी अवॉइड हो पाए, रिकवरी फास्ट हो और रिजल्ट्स एज गुड हो। 40 से 60% महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस फेस करना पड़ता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर कई बार उनको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं बताए जाते हैं। पहले समझते हैं ये फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस होता क्या है। फाइब्रॉइड्स, जिसे हम हिंदी में रसौली कहते हैं, नॉन कैंसरस बिनाइन ग्रोथ है यूट्रस में, जो यूट्रस के मसल से ही बनती है और एक गोला या एक गांठ का रूप ले लेती है। इसकी वजह से पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, हैवी पीरियड्स हो जाते हैं। अगर साइज में बड़ा हो जाए तो पेशाब की थैली या लैट्रिन के रास्ते पे प्रेशर आता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन या बार बार यूरिन का सेंसेशन आता है। कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी या मिसकैरेज का रेट भी बढ़ जाता है। एडिनोमायोसिस एक सिमिलर कंडीशन है जिसमें बच्चेदानी की जो सेंट्रल लाइनिंग है जो ब्लीड करती है, वो बच्चेदानी के मसल्स में इन्फिल्ट्रेट करने लगती है, जिस वजह से पेन होना, हेवी फ्लो होना और यूट्रस बहुत ग्लोबुलर या एनलार्ज्ड हो जाता है। ये कंडीशंस की वजह से एक महिला को ऐसा लगता है जैसे उसके खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा है और बॉडी एक सज़ा बन जाती है, स्पेशली पीरियड्स के दौरान और कभी कभी आगे पीछे भी। प्रॉब्लम तब होती है जब मेडिकेशन से ये चीज़ कंट्रोल में ना आए, और तब बात चलती है ट्रीटमेंट की। मेडिसिन्स, कभी कभी कुछ मिरेना जैसे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से कभी कभी टेम्पररी आराम आ जाता है, लेकिन एडवांस्ड केसेस में सर्जरी सजेस्ट की जाती है, जैसे फाइब्रॉइड का रिमूवल जिसे कहते हैं मायोमेक्टोमी, या फिर बच्चेदानी निकाल देना जिसे कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। बहुत सारी महिलाएं ये मेजर सर्जरी नहीं चाहती है, क्योंकि एक एनेस्थेशिया है, मेजर सर्जरी है, दूसरा यूट्रस निकल रहा है, वो नहीं निकालना चाहते हैं, और रूटीन भी बहुत अफेक्ट होता है क्योंकि एक मेजर गैप या ब्रेक आ जाता है। यही पे हमारा रोल आता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन द्वारा, और समझते हैं अब कि ये प्रोसीजर क्या है। ये एक छोटा सा पिन होल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी हथेली या आपके थाई में से हम एक पतली सी तार लेके जाएंगे। सुन करके आप होश में रहोगे। हम ये तार उन नसों में ले जाएंगे जो फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस को सप्लाई कर रही है, उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स इंजेक्ट करके वो उन सप्लाई को कम कर देंगे, जिससे ये फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस नियरली डेड हो जाएंगे और धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। इससे पहले या दूसरे साइकिल में ही ब्लीडिंग और पेन बहुत कम हो जाता है, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कोई स्कार या निशान नहीं, स्पेशली पेट पे, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, कोई टाका या ब्लेड का यूज़ नहीं, बहुत फास्ट रिकवरी क्योंकि नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, और कोई खास ब्रेक पीरियड नहीं है। किसके लिए बनी है ये टेक्निक? वेल, वो महिलाओं को जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन हो रहा है, यूरिन या स्टूल में प्रॉब्लम आ रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, जो अपनी फर्टिलिटी या हिस्टेरेक्टोमी प्रिजर्व करना चाहते हैं, स्पेशली मेजर सर्जरी का कोई रिस्क नहीं चाहते, उनके लिए ये आइडियल ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर इसमें कैंसर का डाउट है या बहुत बड़े पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड्स है जो यूट्रस से बाहर जा रहे हैं, तब शायद ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट ना हो। पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च से इसका सक्सेस रेट्स 85 to 95% पाया गया है, यानी कि 10 में से 9 महिलाओं में बिल्कुल क्योर हो जाएगा और सर्जरी अवॉइड हो जाएगी। ओवरऑल रिकरेंस रेट मायोमेक्टोमी जितना ही है मैक्सिमम स्टडीज में, मे बी मार्जिनली हायर लेटेस्ट हाई वॉल्यूम स्टडीज में, लेकिन अगर किसी की उम्र 40 प्लस है और मेनोपॉज राउंड द कॉर्नर है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार मेनोपॉज आ जाए तो रिकरेंस का चांस वैसे ही कम हो जाता है। सारी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ जैसे यूके का नाइस सोसाइटी या अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एक एस्टैब्लिश ऑल्टरनेटिव टू हिस्टेरेक्टोमी के रूप में। रिकवरी कैसी रहती है? प्रोसीजर के बाद अगर हथेली से किया है, आप 2 से 3 घंटे में वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 12 घंटे के लिए पेन ज़रूर होगा, उसको हम मैनेज करेंगे। 4 से 7 दिन के अंदर अगर थोड़ा पेल्विक हेवीनेस है भी, आप अपना काम रिज्यूम कर पाएंगे। घर के कोर्स तो नेक्स्ट डे से, और सिम्टम इम्प्रूवमेंट आप फर्स्ट या सेकेंड साइकिल में देख पाओगे। क्या कोई रिस्क्स है? वेल, ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत माइल्ड पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें क्रैम्पिंग, पेल्विक हैवीनेस, थोड़ा बहुत उल्टी जैसा नौजिया लगना या लो एपेटाइट, कभी कभी वजाइनल डिस्चार्ज, एंड बहुत रेयर केसेस में ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। टू कंक्लूड,
यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक गेम चेंजर है क्योंकि बच्चेदानी को प्रिजर्व किया जाता है, मिनिमली इन्वेजिव है, सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अभी बहुत लिटरेचर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर होती है सर्जरी से और नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी रिटर्न कर सकते हैं। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से हम महिलाओं को वापस कंट्रोल लेने में हेल्प करते हैं, उनके हेल्थ का, उनके बॉडी का और उनके कॉन्फिडेंस का। तो अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हो, कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है पास में, गाइडेंस चाहिए तो हमारे क्लिनिक वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन के लिए। अगर बिना सर्जरी के ये सॉल्यूशंस आपके लिए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये प्रोसीजर के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप और वीडियोस देख सकते हो जिससे आपको लाभ मिलेगा। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।